राधे राधे। श्री राधा माधव की हम सभी के जीवन में असीम अनुकंपा बनी रहे। आज हम गोधूली वेला यानी कि संध्या काल की बात करेंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में दिन के अलग अलग समय का अपना अलग ही महत्व रहता है और गोधूली वेला का तो हमारे जीवन में विशेष रूप से बहुत ही बड़ा अ, महत्व है। गोधूली का शाब्दिक अर्थ होता है गाय के पैरों से उठने वाली धूल। गोधूली वो समय होता है जो सूर्यास्त से ठीक पहले और शाम रात के बीच का एक समय होता है। जब रात हो रही होती है, सूर्य भगवान अस्त हो रहे होते हैं और चंद्रदेव प्रकट जब हो रहे होते हैं, तो उनके बीच का जो टाइम होता है, संध्या काल जिसे बोला जाता है। तो ये वो समय होता है। इस समय में क्या होता है, इस समय में जंगल से गायें लौट रही होती हैं और वो गायें भी अपने थनों में उनके दूध भरा हुआ होता है और अपने बिछड़ों बछड़ों से मिलने के लिए वो भी तेजी से अपने घरों की ओर आ रही होती है। सभी लोग अपने काम धंधों से अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। पक्षी भी आकाश में उड़ते हुए अपने अपने घोंसलों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये समय बहुत ही उत्साह, आनंद और उमंग की इस समय स्थिति बनी होती है ना? और जो बछड़े होते हैं वो भी अपनी गौ माताओं से मिलकर बड़े ही हर्षित होते हैं। तो ये काल कैसा होता है? एक बहुत ही मंगल वेला होती है ये, एक मंगल काल का समय होता है। और जब गाय अपने घरों की ओर आ रही होती हैं, तो वही समय लक्ष्मी के आगमन का भी होता है। ठीक है ना? तो गोधूली वेला काल एक बहुत ही मतलब मांगलिक का समय होता है और यह सभी तरह के मांगलिक कार्यों के लिए इसको श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है? ये जो काल होता है, ये क्या करता है, ये हमारे जो लग्न के दोष होते हैं, हमारी जन्म कुंडली में जो हमारे लग्न के दोष होते हैं, उनको भी दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और अष्टम भाव जो कि पीड़ा का भाव होता है, तो उस भाव की पीड़ा को भी, उसके अनिष्टों को भी अनिष्टों से भी हमें मुक्त रखता है। और ये इस गोधूली वेला काल में, संध्या काल में हम बहुत से ऐसे काम हम ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छी मतलब चीज़ों को हम पा सकते हैं। इस जैसे गोधूली वेला काल में हम जो अस्ताचल की ओर जा रहे होते हैं सूर्य भगवान, उन्हें अर्घ्य भी दे सकते हैं। ठीक है? तो कुछ लोग कहेंगे कि इस समय अर्घ्य नहीं दिया जाता, लेकिन आप देखेंगे कि छठ पूजा में सूर्यास्त होते हुए सूर्य भगवान को ही अर्घ्य दिया जाता है। तो अस्ताचल की ओर जा रहे सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से हमें हमारी बुद्धि, विद्या है ना? दिव्यता की हमें प्राप्ति होती है। इस काल में हमें तुलसी माता में, पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से त्रिदेवों के सहित माता लक्ष्मी की हम पर असीम अनुकंपा बनी रहती है। इस काल में हमें अपनी जो हमारी हम जो संध्या पूजन करते हैं, वो इसी गोधूली वेला में ही हमें कर लेनी चाहिए। इस समय में अपने इष्ट का मौन रहकर हमें मन ही मन में जप करना चाहिए। और इस समय संध्या पूजन करने से हम किसी भी समय कभी भी कर लेते हैं, अंधेरा होने के बाद भी, जब पूर्ण रूप से सूर्यास्त हो चुका होता है, तब हम जोत बत्ती अपनी जोड़ रहे होते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपको संध्या काल में ही, गोधूली वेला में ही अगर हम संध्या पूजन करते हैं, तो उससे घर में सुख शांति का वास रहता है। और ये एक बहुत ही असरकारक समय होता है, बड़ा ही दिव्य समय होता है। तो इस समय में हमें अपनी संध्या पूजन करके अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हम ला सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।